मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं वाक्य। वाक्य का आज तीसरा पाठ है। वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। इसकी परिभाषा है क्रिया का कर्ता, कर्म, भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना वाच्य कहलाता है। वाच्य के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कर्तृवाच्य। जहाँ क्रिया कर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार आती है वहाँ कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वचन जो कर्ता कह रहा है और उसके लिंग में परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो उसमें उसके क्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं कि सीता भोजन पका रही है। सीता क्या कर रही है? भोजन पका रही। ये क्रिया है, इतना क्रिया है और ये कर्ता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अगर हम यहीं पुरुष लिंग रख देते हैं, जैसे राम भोजन पका रहा है, यहाँ पर कर्ता में भी परिवर्तन कर दिए तो ये क्रिया में भी परिवर्तन आ गया। क्रिया में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। इसीलिए ये कर्तृवाच्य कहलाता है। अब देखते हैं कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कर्मवाच्य वाक्य कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। अगर हम कर्म के वचन के अनुसार लिंग में परिवर्तन करते हैं तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाता है। तथा कर्ता का वचन लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कर्ता के वचन के अनुसार चलेंगे, लिंग में परिवर्तित करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्ता के अनुसार, जैसे कर्मवाच्य का उदाहरण देखते हैं, राहुल ने पत्र लिखा। यहाँ सीता ने पत्र लिखा। अब हम देखते हैं कर्ता के वचन के अनुसार अगर हम लिंग में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? लिंग में परिवर्तन कर देते हैं तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे राहुल ने पत्र लिखा, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म पर भी। और जैसे ही हमने लिंग परिवर्तन किया तब भी क्या कहते हैं? ये कर्ता और कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्म के वचन के अनुसार लिंग में परिवर्तित करने पर क्रिया पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे हम राहुल क्या कर रहा है? राहुल ने चिट्ठी लिखी। राहुल ने चिट्ठी लिखी, हमने कर्म में परिवर्तन कर दिया, यहाँ पर क्रिया पर भी प्रभाव पड़ने लगा, क्रिया भी परिवर्तित हो गया। यहाँ लिखा, यहाँ लिखी हो गया। यही है कर्मवाच्य। भाववाच्य, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार आए वहाँ भाववाच्य वाक्य होता है। जैसे भाववाच्य से कर्ता की क्षमता, सक्षमता और अक्षमता का पता चलता है। यहाँ पहचानेंगे कैसे भाववाच्य? कर्ता प्लस से प्लस क्रिया प्लस नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता। कर्ता प्लस से प्लस क्रिया और नकारात्मक जाता है, क्रिया नकारात्मक में है, ये हो गया भाववाच्य।